बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एफएससी पार्ट 1 की न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पोर्टेंट सिरेमिक मटेरियल। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। अब नेक्स्ट बात करता है, गिवन डेट की बात करता है कि व्हेन 100 kg सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन। 100 kg ऑफ सैंड मतलब रेत होती है, सैंड SiO2 मतलब मैस ऑफ SiO2 कितना दिया गया है, 100 kg दिया गया है। उससे आगे की बात करें 51.4 kg ऑफ SiC मतलब मैस ऑफ SiC दिया गया कितना, 51.4 kg। अब उससे नेक्स्ट बात करें तो हमसे पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ SiC, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ SiC। हमने परसेंटेज यील्ड इसकी मालूम करनी है। हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास एक मैस ऑफ SiO2 दिए गए, एक मैस ये दिया गया है, तो हम मैस की मदद से हम मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप की अगर बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या मालूम करते हैं, मोल्स निकालते हैं। हम मोल्स सबसे पहले किसके निकालेंगे, मोल्स ऑफ SiO2। तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ SiO2। तो मोल का हमारे पास फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ऐसे है कि अगर बात करूं मैस की बात करूं तो मैस मुझे 100 kg में दिया गया है, मतलब किलोग्राम में दिया गया। तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। जब हम कभी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसलिए मैं क्या करूंगा, 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ। अब 1000 कहाँ से है, 1000 हमारा kg है, किलोग्राम, इसलिए हम 1000 से लिखा। 1000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऐसे है कि मैस हमारे पास इतना आ गया तो मैं यहां लिख दूंगा मैस कितना है हमारे पास 1। आगे के मोलर मैस की बात करें तो मोलर मैस हमने SiO2 का मोलर मैस निकालना है। तो मोलर मैस जब SiO2 का निकालते हैं तो मेरे पास मोलर मैस आता है 60। अब ऐसे है कि इसको इसके साथ डिवाइड करें, 1 लाख को 60 के साथ डिवाइड करें। जब इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1666.68। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, मोल्स आ गए, SiO2 की मोल्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट बात करें, अब हमने क्या करना है, हमारे पास मैस ऑफ SiC दिया गया है, मतलब क्या दिए गए, एक हमें और मैस दिया गया। अब इससे मुराद है, हम मालूम कर रहे थे परसेंटेज यील्ड। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड का सबसे पहले देखेंगे फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज यील्ड होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसे है कि सबसे पहले हमें एक्चुअल यील्ड का मालूम होना चाहिए। तो जो हमें SiC का मैस दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड। क्या चीज़ है, एक्चुअल यील्ड। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड के बाद हमने ये मोल्स निकाले किस, SiO2 के। अब हम अगर इक्वेशन की तरफ चले, सबसे पहले रुकिए यहां फार्मूला लिख लेते हैं यील्ड का। तो यील्ड, परसेंटेज यील्ड की बात करूं इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसे है कि हमारे पास जो मैस ऑफ SiC दिए गए kg में, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड है। क्या है, एक्चुअल यील्ड। अब ये भी हमारे kg में है तो इसको भी हम क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 51.4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 51,400। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किस में, ग्राम्स में। ओके हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, एक्चुअल यील्ड ये आ गई। हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना चाहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए क्या करें, हमारे पास ऑलरेडी मैस मालूम, मोल्स मालूम हो गए। क्या हो गए, मोल्स। अब मोल्स क्या करेंगे हम, इस मोल इसके आ गए हैं तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं, आपस में कंपेरिजन कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। कंपेरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं अगर कंपेरिजन करना चाहता हूं SiO2 रेशियो SiC, मतलब ये है कि अगर बात करूं SiO2 इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो 1, तो मैं यहां लिख दूंगा 1। अगर SiC की बात करूं तो यहां कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1, तो मैं क्या लिख दूंगा 1। अब ऐसे है कि SiO2 की बात करें कि हमारे पास जहां मोल्स कितने प्रोड्यूस निकाले थे, तो हमारे पास आंसर है 166.68। तो मैं यहां लिख दूंगा 166.68 रेशो। अब 1 अगर बात करूं ये भी 1 है तो जितने मोल इसके हैं उतने मोल भी उसी के होंगे। तो मेरे पास क्या आएगा 166.68।
ओके हो गया। अब अगर बात करूं जितने इसके मोल हैं उतने मोल इसी के हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल 1 है। ओके हो गया। अब ऐसे है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो गए, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो गए। अब हमने क्या करना है, मैस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मैस। अब मैस के लिए हम यहां लिखेंगे कि मैस के लिए वो मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स ऑफ किसका, SiC। तो मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब अगर बात करूं मैस की बात करूं तो मैस हमारे पास मालूम नहीं है, इसको मालूम करना है। अगर मोल्स की बात करूं तो मोल्स मेरे पास कितने हैं, 166.68। मोलर मैस की बात करें तो हम SiC का मोलर मैस निकाल लेते हैं। तो मोलर मैस हमारे पास SiC का आता है 40। अब ऐसे है कि 1.668 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, मैस होगा 1666.68 मल्टीप्लाई बाय 40। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मैस होगा। अब जब मैंने 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 666.4। ये क्या है, मैस है किसका, SiC का। अब ऐसे है कि हमारे पास अगर बात करूं तो एक हमारे पास ऑलरेडी मैस ऑफ SiC दिया गया है और हमारे पास एक मैस ये मालूम हो गया है। तो हम अब ऐसे है कि हमारे पास ये जो मैस हमें पहले दिया गया था ये हमारा क्या था, एक्चुअल यील्ड था। जो अब हमने निकाला है वो हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। तो हम आइए इस वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। एक्चुअल यील्ड की बात करूं तो मेरे पास एक्चुअल यील्ड कितना है, 51,400 ग्राम। और अगर इसकी बात करूं जो अभी हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है तो वो है 664.4। अब ऐसे जब 51,400 को 666 के साथ मैं डिवाइड करता हूं, ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। जब एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 77। अब ये हमारे पास 77 हमारी क्या है, परसेंटेज है। क्या है, परसेंटेज। अब ये परसेंटेज किसकी है, परसेंटेज यील्ड है जो हमारे पास 77% आई है।